ठीक है। ऋतुपर्णा, हेलो। यस सर। हाँ, यस्टरडे यस्टरडेज लेक्चर्स का आप समराइजेशन कर सकते हो? कल हमने क्या सीखा था? यस सर, कल हमने रूल मेथड एंड रोस्टर मेथड का एग्जांपल्स देखे थे और फर्स्ट प्रैक्टिस सेट भी किया था। उसमें 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड, और बाकी के आपने हमें घर पे सॉल्व करने के लिए दिए थे। ओके, ठीक है। सो हम लोगों ने जो लेसन स्टार्ट किया है उस लेसन का नाम है सेट्स। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम लोग सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स का। अभी पार्ट स्टार्ट नहीं किया, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 की जो 5 क्वेश्चन है और उसमें इन्वॉल्व किए गए टोटल रिमेनिंग क्वेश्चंस वो हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। थर्ड क्वेश्चन के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले थे थर्ड क्वेश्चन। सो फर्स्ट, रिप्रेजेंट, कुछ स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? ये होमवर्क मैंने बोला था, ये कंप्लीशन हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.1 जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल के लेक्चर्स में कंप्लीट किए थे। ठीक है। सो प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट होने से पहले व्हाट इज अ सेट? सेट का डेफिनेशन क्या है? श्रुति, हेलो। हेलो श्रुति, मेरा आवाज आ रहा है? सेट का डेफिनेशन क्या है? सेट सेट किसे कहेंगे हम लोग? कोई बता सकता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट इन अ डेफिनेटली or clearly order, it's called as a set. Then what is the method of writing a set? How many method to write a set? Or name of मेथड, the the methods are रोस्टर मेथड एंड रूल मेथड। okay. In a roster method, uh, how will how you will write a set or represented by which method in a roster? Or what is the second name of roster method? Anyone? लिस्टिंग मेथड। Okay. Other peoples are not talking. Why? All of you listening my voice. Am I audible, all of you? यस Please सर। raise your hands or thumbs up. If I'm not audible, please tell me. First, there are two methods. First one is roster method, also known as listing method. Second method is how will you will write a set. There is a two method. First one is roster or listening method. Second one is rule method or set builder method. If some people are new, then just look the what we will done in previous classes. First definition: if we can definitely and clearly decide the object of a given collection, then it is called as a set. Then that collection is called as a set. So set is well defined and clearly decide the object. So that collection is called as a set. Here is the example of 3 and there is a some filter. So past part is bunch of keys and flock of birds. There is the example of set. But tall student in the class, there is the not properly defined and clearly decide the height. That's why there is a not a set. After that,
सेट्स इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि सेट को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने नंबर्स का एग्जांपल लिया था. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स? सो फर्स्ट है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल एंड रियल नंबर. They are represented by symbol capital N, capital W, capital I, capital Q, and capital R. N for natural number, W for whole number, I for integers, and Q for rational numbers, and R for real numbers. Then, method of writing the sets are roasting method or listing method. In a listing method, the numbers are separated by commas and they are written in a curly brackets. In a rule method, we define some sequence or order as per the given notation. Then it is called as a rule method. इन लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट के हिसाब से नंबर्स और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको सेपरेट करते हैं कॉमा से. ये दोनों भी केसेस हम लोग कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं. सेट लिखने के लिए जो नोटेशन यूज किया जाता है उसे हम लोग कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है. रूल मेथड में वर्टिकल लाइन का यूज किया जाता है, उसको हम लोग सच दैट करके रीड करते हैं. और लास्ट में हम लोगों ने दिखा था, क्वेश्चंस लिए थे कुछ, और हाउ टू रीड सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड. सो हियर इज द एग्जांपल. A is equal to, in a curly braces, x such that x belongs to capital N. E is called as belongs to, it's a Greek word, and comma 1 is less than x and x is less than 10, curly braces completed. तो इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे? सेट इज अ, मतलब जो a इज इक्वल टू लिखा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे सेट a इज द सेट ऑफ, सेट a इज द सेट ऑफ, जो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट में हम लोगों ने x लिखा है, ऑफ यानी कि ब्रैकेट के लिए यूज किया जाता है वर्ड. ऑल x, जो फर्स्ट x है उसको हम लोग ऑल x करके पढ़ेंगे. जो वर्ड वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग सच दैट करके रिप्रेजेंट करेंगे. सो वर्टिकल लाइंस मींस सच दैट next one x is a natural number, x belongs to natural number and x is between 1 and 10. इस तरीके से हम लोग इस नोटेशन को पढ़ेंगे और इसका जो आंसर है वो हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे. तो दिस सेट कंटेन्स द एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बिकॉज x is greater than 1 and less than 10. मीन्स x को आपको इस नंबर से लिखना है कि जो नंबर 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 से लेस होना चाहिए. दीज आर द मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट. फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया था. क्वेश्चन में क्यूज भी हम लोगों ने कुछ सॉल्व किए थे और एक्सरसाइज मींस प्रैक्टिस सेट 1.1 हमारा स्टार्ट हुआ था. सो क्वेश्चन नंबर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. ये थोड़ा रिवीजन था, कुछ बच्चे अवेलेबल नहीं होंगे फर्स्ट 2 लेक्चर्स में या 3 लेक्चर्स में, तो उनके लिए रिवीजन, यानी किसी को पूछा नहीं, जस्ट क्विकली मैंने रिवाइज किया है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड. आपको कौन से भी 2 सेट्स लिखने, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड. एक तो आप उसको 2 सेट्स आपको लिखने हैं जिसमें लिस्टिंग मेथड भी इन्वॉल्व होना चाहिए और रूल मेथड भी इन्वॉल्व होना चाहिए. तो आप ऐसे कौन से एग्जांपल दे सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? कौन आंसर बता सकता है इसका? क्वेश्चन क्लियर है क्या? कविता, कविता किरलकर, प्रणाली, श्रुति. हाँ कविता, यस आप बोल सकते हो. ऋतुपर्णा, क्वेश्चन समझा है आपको? ऑल ऑफ यू क्वेश्चन समझा है? क्वेश्चन में बोला है
क्वेश्चन 3 में राइट एनी टू मतलब दो सेट्स यानी कि संचय, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। आप कौन से भी जो आपके माइंड में रिप्रेजेंट होने वाला है वैसे कोई भी दो सेट्स आप बता सकते हो जो कि एग्जाम्पल होने चाहिए लिस्टिंग मेथड के और दूसरा रूल मेथड का। सो ऐसे दो आंसर आपको लिखने हैं। हाँ यस, कौन बता रहा है? सर मतलब एग्जाम्पल सिर्फ रूल मेथड या लिस्टिंग मेथड में बताना है क्या? हाँ जी जी, करेक्ट। ऐसे कौन से रहेंगे एग्जाम्पल्स? एनी सेट्स बोले ना, सेट मतलब यहाँ पे सेट के एग्जाम्पल लिखने हैं, जो लिस्टिंग मेथड के दो एग्जाम्पल बताना है, रूल मेथड के दो एग्जाम्पल बताने। Vowels in English alphabet. ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, तो उसका आंसर क्या रहेगा लिस्टिंग मेथड्स में? Listing method A equals to carry 2, 4, 6, 10, 8, 10. ये वोवेल्स है। Sorry, sir. Listing method B equals to A. B equals to आई थिंक श्रुति आप है ना प्रीवियस लेक्चर का स्क्रीनशॉट ओपन किए हो फोन में या बुक में, और वो आप आंसर मैं बता रहे बताऊं क्या? हो आई थिंक। रूल एम आई मेथड करेक्ट? में यस ऋतुपर्णा, जस्ट मिनट। यस आई एम करेक्ट ना श्रुति? नो सर, मैंने पहले सॉल्व किया है बुक पे, ऐसा ही ओके अभी ओके। हाँ ऋतुपर्णा है, बोलो आप बोल सकते हो। set L is the set of all x such that x is a internal layer of the earth. इंटरनल लेयर ऑफ द अर्थ, ओके। ये आपका सेट बिल्डर मेथड यानी रूल मेथड का एग्जांपल है या लिस्टिंग मेथड का? रूल मेथड। ये आपका आंसर हुआ एक। कविता आप बता सकते हो? प्रणाली, अदर पीपल? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एनी टू सेट्स के एग्जांपल बताने हैं जो कि लिस्टिंग मेथड से हो या रूल मेथड से हो। फर्स्ट मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज किया था, द सेट ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसका लिस्टिंग मेथड मुझे बताना है। सो लिस्टिंग मेथड क्या हो जाएगा? v is equal to set v is equal to in a curly braces a e i o u curly braces complete। इंग्लिश अल्फाबेट बोले मैंने वोवेल्स के। नेक्स्ट रूल मेथड का मैंने एग्जांपल बताया, इसको ही रूल मेथड में भी बता सकते हैं हम लोग। सेट v इज इक्वल टू सेट v ऑफ ऑल x such that x is a वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट करली ब्रेसेस कंप्लीट। एक ही क्वेश्चन था जिसको मैंने लिस्टिंग मेथड में भी बताया और रूल मेथड में भी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 30। तो इस मुझे यहाँ पे बोला है कि मुझे ऐसे नंबर्स का सेट लिखना है जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे 1 to 30 के बिटवीन। ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है किसी भी नंबर की। सो मुझे लिस्टिंग मेथड में आंसर लिखना पड़ेगा सेट इज इक्वल टू सेट एस इज इक्वल टू 1 किसका स्क्वायर आता है? 1 का ही आता है, इसीलिए वो परफेक्ट स्क्वायर है। 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर आता है, इसीलिए 4 नंबर मैंने डिसाइड किया। 9 3 का स्क्वायर आता है, इसीलिए मैंने 9 नंबर को चूज किया। नेक्स्ट 16 4 का कंप्लीट स्क्वायर आता है और 25 5th का कंप्लीट स्क्वायर आता है। सो ऐसे नंबर्स मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे।
अभी इसको ही मैं रोस्टिंग मेथड में भी लिख सकता हूं. सेट S is a set of all x such that x is equal to n square, कॉमा यहाँ पे रूल लिखना जरूरी है क्योंकि हम लोग रूल में लिख रहे हैं इसको. x इज इक्वल टू एन स्क्वायर लिखूंगा, स्मॉल एन स्क्वायर, तो सभी नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो स्मॉल n है वो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर पे. तो नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट है, 1 से लेके 1 2 3 4 30 से भी आगे इंक्रीज होते ही जाएंगे. तो इसका लिमिटेशन है. सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 30. ऐसा मुझे लिखना पड़ेगा, ऐसे नंबर्स मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे. लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे. x इज लेस देन इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको और लिखना पड़ेगा. x इज 1 भी हो सकता है और लेस देन इज इक्वल टू यहाँ पे ऐसा लाइन भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा दोनों जगह पर. यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी? आप कौन सा भी एग्जांपल दे सकते थे. सिंपल एग्जांपल था लिस्टिंग मेथड का, ऐसा भी आप लिख सकते हो. द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, आंसर था लिस्टिंग मेथड में. ए इज इक्वल टू डेज इन अ वीक कौन कौन से आते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. 7 डेज आ सकते हैं. रूल मेथड में भी ऐसा लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स डेज इन अ वीक, करली ब्रेसेस कंप्लीट. सिंपल था. आपको ये सोचना है लिस्टिंग मेथड मतलब क्या और रूल मेथड मतलब क्या. लिस्टिंग में हम लोग जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन का लिस्ट बनाते हैं, ठीक है. रूल मेथड में क्या है कि वो जो लिस्ट किया है उस लिस्ट के लिए एक रूल लिखना पड़ेगा. तो वो एक्स सच दैट एक्स पहला नंबर या वाई सच दैट वाई, या अल्फाबेट यूज करके जो भी क्वेश्चन का सीक्वेंस है उसको समझ के आपको इंग्लिश में उसको लिखना है. अब दूसरा एग्जांपल कोई दे सकता है क्या मुझे? सिंपल, कलर्स के रिगार्डिंग. कलर्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने कल एग्जांपल भी देखा है. लिस्टिंग मेथड का कलर का एग्जांपल, कलर्स का. कलर्स इन रेनबो. कलर्स इन रेनबो क्वेश्चन बनेगा आपका, द सेट ऑफ कलर्स इन अ रेनबो. तो उसका लिस्ट क्या बनेगा? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा क्या मैंने? नो. हाँ, तो उसका कलर्स क्या बनेगा लिस्टिंग मेथड में? सेट क्या बनेगा? कविता, सेट क्या बनेगा रेनबो के कलर्स का? प्रणाली, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है. क्यों, क्या हुआ? आप बात नहीं करोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा. ठीक है, ऋतुपर्णा आप बता सकते हो? यस सर. बताइए. R is equal to curve bracket violet, comma indigo, comma blue, comma green, comma yellow, comma orange, comma red, and curve bracket. और रूल मेथड में रिप्रेजेंट करना हो तो? R इज इक्वल टू, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, R इज इक्वल टू इन करली ब्रेसेस Y वर्टिकल लाइन मीन्स Y वर्टिकल लाइन Y इज द कलर्स इन द रेनबो. खत्म हुआ, करली ब्रेसेस कंप्लीट. आपको उसको रूल बताना है ना कि ये कलर्स कौन से होने चाहिए, रेनबो के कलर्स होने चाहिए. सो वाई सच दैट वाई, मतलब जितने भी वाइस कलर्स आएंगे वो क्या होंगे, किसके एग्जाम्पल होंगे? रेनबो के कलर्स होंगे. ठीक है, ऐसे आपको बताने. ऐसा भी बोल सकते हो ना, द सेट ऑफ मंथ इन अ इंग्लिश कैलेंडर, तो वो भी बन जाएगा लिस्टिंग मेथड आपका. जनवरी, फरवरी अप टू दिसंबर तक
और उसको रिप्रेजेंट करेंगे फिर से रूल मेथड में। डिफिकल्ट है क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? कोई आंसर ही नहीं बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अभी क्वेश्चंस आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस दिए है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, और मुझे इंडिविजुअली मैं जिसको पूछूंगा क्वेश्चन वो ट्राई करेगा, गलत होगा यहाँ पे तो हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे। डरना नहीं है। अगर यहाँ पे आप डरोगे, अपना आंसर छुपाओगे, रॉन्ग आंसर आप एक्सप्लेन बताओगे नहीं, तो मैं करेक्ट कर से करूंगा, फिर आपका मिस्टेक्स हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स कम आएंगे। पहली बात तो आपको समझ में आएगा तो आप बेटर वे से सीखोगे मैथ्स, बट आप बात ही नहीं करोगे, हमेशा डरोगे, तो प्रॉब्लम्स आपको ही रहेगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द लिस्टिंग मेथड, ऐसा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। इसका आंसर कौन बताएगा? जिसको आंसर आता है वो हैंड रेज करें। ऑल मंथ्स इन अ इंडियन सोलर ईयर। ठीक है, ऋतुपर्णा को आता है। और कोई? श्रुति, श्रुति मेरा आवाज आ रहा है आपको? कविता, आप बात तो करोगे तो मुझे क्वेश्चन समझ में आएगा। प्रणाली, चिकन ऑन द, कौन है आपका नाम बताओगे? कुछ तो नाम लिखा है यहाँ पे। श्रुति, हाँ बोलो श्रुति। Yes, sir. Set P तो equal to. जस्ट मिनट श्रुति, आपको क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया है? Yes, sir. हाँ, पहले क्वेश्चन बताइए फिर आप सॉल्यूशन पे जाइए। All month in the Indian solar year म्हणजे की जे भारताचे मराठी। म्हणजे मराठीमधले जे महिने ना ते आपल्याला लिस्टिंग मेथड मध्ये लिहायचे सर. ओके, सो व्हाट इज युअर आंसर? Yes, sir. Set P कर्ली ब्रॅकेट चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन एंड कर्ली ब्रेसेस. ओके, देखो श्रुति ने कितना सही से आंसर बताया, सेम आपको भी बताना है। गलत हुआ तो मैं एक्सप्लेन किसी को बोलूंगा नहीं, मैं आपका क्वेश्चन जो रॉन्ग हो रहा है उसको करेक्ट करूंगा, जहाँ पे करेक्शंस मुझे लग रहा है जो आपके लिए बेनिफिट है। फर्स्ट, ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर मींस इंडियन कैलेंडर के हिसाब से। हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर रहता है, बट उस इंग्लिश कैलेंडर में आपको इंडियन सोलर ईयर में जो भी मंथ्स आते हैं वो सभी मंथ्स के नेम्स भी पता रहने चाहिए। सो सेट ए इज इक्वल टू, आपको लिस्ट बनाने, इंग्लिश कैलेंडर में भी 12 मंथ रहते हैं, यहाँ पे भी 12 मंथ रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन। सो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, देयर इज अ 12 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब इसका आंसर मुझे प्रणाली देगी। यस प्रणाली। प्रणाली, आप नहीं बात करोगे तो कैसे समझ में आएगा? मेरा वॉइस आ रहा है आपको बेटा? कविता, कविता किरलकर। नेक्स्ट कौन है? आप अनम्यूट करो, करके बात करो। कविता आप बताओ क्या आंसर है? गलत हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग करेक्ट करेंगे, कोई इशू नहीं है। कोई आपको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, चिल्लाएगा भी नहीं। यस, आपने अनम्यूट किया था माइक, अब बताएंगे आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट श्रुति. यस सर. मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या ब्रेक क्लियरली? हो रहा है sir. अभी भी ब्रेक हो रहा है? या इन नेटवर्क इशू है सर. ओके. ऋतुपर्णा, मेरा वॉइस आ रहा है आपको? यस सर. कोई दिक्कत है आपको नेटवर्क इशू में आपको भी? नो सर. सो आप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? यस सर. फर्स्ट एक्सप्लेन द क्वेश्चन, देन राइट, टेल मी द आंसर. लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है उसमें कौन से लेटर्स आए हैं. एंड द ओके, आंसर तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? लिस्टिंग मेथड. ओके. सो लिस्टिंग मेथड का रूल क्या है? फर्स्ट, कि जितने भी वर्ड्स रहते हैं उसको रिपीट करते हैं क्या नहीं करते हम लोग? अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो? नहीं करते. ओके बेटा, वेरी गुड, कंटिन्यू. L is equal to curly braces C, comma O, comma M, comma P, comma L, comma E, comma N, comma T curly braces. ओके, इसमें कौन कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं? तो ई 2 टाइम्स आ रहा है, उसको सिंगल लिखना है. एम फिर भी 2 टाइम्स आ रहा है, उसको सिंगल टाइम लिखना है. सो थैंक यू ऋतुपर्णा, आपने करेक्ट आंसर दिया. कॉम्प्लीमेंट के लिए जो भी अल्फाबेट्स है उसको, उसका हम लोग को क्या बनाना है? लिस्ट करना था. और सेट हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से बताते हैं, तो आप अपने अल्फाबेट चूज कर सकते हो. यहाँ पे मैंने बी लेटर यूज किया है, आप नेक्स्ट कौन सा भी वर्ड यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, सेट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स. यस. सर कोई किसी, सेंसरी ऑर्गन मतलब सॉरी सॉरी, वो ना, नोज, सेट ऑफ, आईज. यस यस, इन मराठी उसको हम लोग बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय. श्रुति, कविता, प्रणाली, पनाजी, गवित, कोण आन्सर सांगेल? यस श्रुति. Yes sir. C equals to curly braces eyes, comma ears, comma nose, comma tongue, comma skin and curly braces. ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस. ऋतुपर्णा, मैं सबको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बट बाकी मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा है. आप आपका भी हैंड रेज हुआ था, आपने कुछ इमोजी भी भेजा था यहाँ पे, बट हर एक का चांस आएगा. ओके ओके मना जी, ओके. रिमेनिंग वन, कविता, आपको वॉइस आ रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन था सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स. थैंक यू श्रुति, आपने करेक्ट आंसर दिया. हम लोग सेट का नाम कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल सी से मेंशन किया था. और इसका आंसर आएगा आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. आईज, ईयर्स, नोज एंड नोज, टंग एंड स्किन, ये लास्ट आपका आंसर है. ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, जिससे आपको सेंस होता है. आईज से हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट सीज करने के लिए, ऑब्जेक्ट वॉच करते हैं, जैसे मूवीज वगैरह हम लोग देखते हैं, इसके लिए हम लोग को आईज का यूज होता है. ईयर्स हम लोग सुनने के लिए यूज करते हैं. नोज फॉर स्मेल डिटेक्शन. और नेक्स्ट है टंग, टेस्ट के लिए. स्किन फॉर टेम्परेचर. सो ये सेंसरी ऑर्गन है, इसका लिस्ट करना था आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. एनीवन, कौन आंसर दे सकता है इसका? लिस्ट करना है प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे? व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स? दोज नंबर. यस यस ऋतुपर्णा.
सर जिनको सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड हो सकता है उनको। Okay, those number divisible by itself only, it's called as prime number. So 1 to 20 के बिटवीन कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं उसका लिस्ट करना है. सो आपने लिस्ट किया. यस सर। So what is your answer? P is equal to open curly braces 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and curly braces. Okay. 2, 3, 5, 5, 7. देन आपने क्या बोला? 11, 11. देन 13, 13. 17, 17. उसके बाद 19. टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं? 8. 8. तो ये क्वेश्चन आपको जो आप स्कॉलरशिप के एग्जाम्स वगैरह देते हो जिसमें कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम्स रहते हैं आफ्टर 10, 12 या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बोला जाता है व्हाट आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन और हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20. सो आपको करेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा देयर इज 8 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20. सो ये भी क्वेश्चंस आपको सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. सो आवर आंसर इज 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19. These are 8 prime numbers between 1 to 20. Next question. Names of a continents of the world. Names of the continents of the world. क्वेश्चन समझा है कि नहीं? यस सर। ऋतुपर्णा को समझा है. अदर पीपल? श्रुति को. हाँ श्रुति, आपको समझा है क्वेश्चन? यस सर, इसमें से देख नेम ऑफ द कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब जगाची नाव दिलेले सर. जगाची नावे. खंडांची नावे. ओके. कॉन्टिनेंट्स म्हणजे खंड. किती खंड आहेत जगामध्ये? 7. 7. मग त्यांचे नेम्स लिहायचेत आपल्याला. ठीक है. सो श्रुति तू लिस्ट के लिए आपने लिस्ट किया है कंप्लीट? यस सर. बताओ. E is a open curly braces Asia, Africa, North America, South America. आप लास्ट वाला पेज ओपन करके तो आंसर नहीं बता रहे हो ना टेक्स्ट बुक सर का? मुझे इतना ही पता है, 7 में से 4 ही पता है सिर्फ. ओके ओके. ऋतुपर्णा आपको? मुझे पता है सर. हाँ बताइए. अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप. फर्स्ट है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है. अगर आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो आप मुझे क्वेश्चन पूछो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आप ये आपका होमवर्क कंप्लीट करो. स्क्रीनशॉट लिया होगा तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले. और लास्ट में हम लोग क्विज लेंगे, फाइनल वाला क्विज जो ओके सर. आपके जो आपने आज कुछ सीखा है उसके रिगार्डिंग रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1.1. फाइनल क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड. अभी आपने जो क्वेश्चन 4 किया था उसमें आपको बोला गया था राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड. यहाँ पे क्वेश्चन है यूजिंग रूल मेथड. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है.
A is equal to in curly braces 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. सो आपको क्या प्रेडिक्शन लगता है कि यहाँ पे क्या रहेगा? एनीवन? कौन बताएगा? 1, 4, 9, 16 यहाँ पे तो देख के ही आपको सीक्वेंस समझ में आना चाहिए। मैंने आंसर नहीं बोला पूरा। आपको क्या प्रेडिक्शन लगता है? आपका सोचने का तरीका क्या है? यहाँ पे रूल मुझे परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, बट आपकी ये नंबर्स देख के क्या माइंड में क्लिक होता है स्क्वायर्स। कि ये स्क्वायर्स है? तो स्क्वायर कहाँ से लेके कहाँ तक है? 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेके 10 तक। अब इसको आपको रूल के हिसाब से लिखना है। तो रूल लिखने के लिए हम लोग पता करते हैं ना, कोई भी हम लोग स्मॉल अल्फाबेट लेते हैं, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर से सेम अल्फाबेट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, आंसर लिखते समय सेट का नेम सेम लिखेंगे, सेट ए ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is equal to n square, comma n belongs to natural number। नेचुरल नंबर हम लोग सिंबल में लिखते समय कैपिटल एन से लिखते हैं, तो इसीलिए कॉमा करने के बाद स्मॉल एन मतलब सभी नंबर, ऑल नंबर्स जो वर्ल्ड में हम लोग यूज करते हैं वो सभी नंबर्स हम लोग स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। बट कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आई, कैपिटल आर, ये सब जो नोटेशन हम लोग यूज करते हैं, कैपिटल क्यू, ये नंबर्स का रिप्रेजेंट, नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एन यूज करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में हम लोग लिखा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन मेंशन किया है, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइंस यहाँ पे जो है, ये वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सच दैट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, स्मॉल एन स्क्वायर। सो स्मॉल एन बिलोंग्स टू मतलब जो डिपेंड होता है किसके ऊपर? कैपिटल एन के ऊपर। बट जो स्मॉल एन है उसका लिमिट भी दिया है ना आपको, वो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, एंड कहाँ पे हो रहा है? 10 पे। तो जो स्मॉल एन आपने यूज किया है वो सभी स्मॉल एन 1 to 10 के बिटवीन होने चाहिए। सो 1 इज लेस देन इज इक्वल टू एन एंड एन इज लेस देन इज इक्वल टू 10। इसको, ये जो सिंबल है इसको लेस देन बोलते हैं, बट इसके नीचे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। क्योंकि ये मिक्सचर किसका है? एक इज इक्वल टू साइन है और एक लेस देन का साइन है। लेस देन का साइन मतलब ये जहाँ पे सिंगल टिप रहता है इसको हम लोग बोलते हैं लेस, और जिसके साथ दो एंड ओपन रहते हैं जो कनेक्टेड नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। सो यहाँ पे 1 जो नंबर है वो n से छोटा है, इसीलिए हम लोग 1 इज लेस देन इज इक्वल टू n बोले हैं, और n इज लेस देन इज इक्वल टू 10। समझ में आया सबको ये कैसे रीड करते हैं? मगरमच्छ का मुंह बोला रहेगा आपको सिखाते समय। मगरमच्छ का मुंह जहाँ पे ओपन होता है, जिस साइड ओपन रहेगा वो लार्जर नंबर रहता है। मगरमच्छ का मुंह जहाँ पे क्लोज रहेगा मतलब जो टिप रहेगा, एंड पॉइंट रहेगा, उसको लेस साइड, वहां पे लेस नंबर रहता है। ये आपको स्कूल में 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आंसर आपको क्लियर हुआ होगा तो सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा यूज करो आपका ब्रेन। क्या लग रहा है? 6 का टेबल। 6 का टेबल। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्स ऐसा लिखेंगे क्या कि 6 टेबल, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? एक्स सच दैट एक्स 6 टेबल। 6 का टेबल तो कंटिन्यू होता रहता है, 10 तक है, यहाँ पे तो 80 नंबर्स है। कुछ तो फॉर्मूला रहेगा, कुछ तो रूल इसमें इंक्लूड किया रहेगा।
हर स्टेप में 6 ऐड हो रहे हैं। 6 ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे किसी नंबर के साथ। हो देखो रहे हैं। कौन से नंबर्स रहेंगे वो, अगर वो आपको समझ में आया तो आपका आंसर क्लियर है। तो ये मल्टीपल ऑफ 6 है। नेचुरल नंबर के साथ क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन किया है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा b इज इक्वल टू, सेट b इज इक्वल टू फॉर ऑल ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 6 इंटू n। और यहाँ पे जो स्मॉल n है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर पे, बट ये नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट रहते हैं, जितने गिनते जाओगे उतने बढ़ते ही जाएंगे। बट यहाँ पे तो लिमिटेशन लिखा है कि 48 नंबर पे आंसर क्लोज हो रहा है। सो 1 is less than is equal to n and n is less than is equal to 8। मतलब जो भी नंबर्स आप स्मॉल n करके लोगे वो नेचुरल नंबर तो रहेंगे, बट वो स्टार्ट होंगे 1 से और एंड कहाँ पे होंगे, क्या 8 पे खत्म हो जाएंगे, उसके आगे नहीं जाना है। तो ये आपने रूल वहां पे मेंशन किया है। समझ में आया कि आपको डिफिकल्ट है क्या? आपको सोचना है, उस तरीके से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नहीं यस समझ सर। नहीं समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन, या फिर से एक्सप्लेन करूं? यहाँ पे देखो 6 into 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ऐसा ही कर कंटिन्यू होगा ना। तो 1 के जगह पे जैसे यहाँ आप एन लिखोगे, एन क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर, बट उसका एंड कहाँ पे होगा, 8 पे। अगर आप 2 लिखोगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, फिर 3 लिखोगे तो 18 हो जाएगा, फिर आप 4 लिखोगे, मतलब 4 से ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाओगे आगे कंटिन्यू, तो वो 48 यानी कि 8 तक जाके आपको रुकना है। या ऐसा आपने क्वेश्चन में रूल को इंट्रोड्यूस किया है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। अभी तो क्वेश्चन सही से पढ़ के ही समझ में आएगा। नेक्स्ट वन। कौन बता सकता है इसका आंसर? गलत तो गलत, गलत हुआ तो मैं करेक्ट करूंगा। ऋतुपर्णा आप बता सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर? यस सर। बताइए। सी सेट सी इज द, सर एक सेकेंड, set C is the set of all x such that x is a letter in smile words. वेरी गुड बेटा। आपने क्या बोला, सेट सी इज इक्वल टू इन करली ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स, मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इज लेटर्स ऑफ द वर्ड स्माइल, वर्ड स्माइल। ठीक है, नेक्स्ट। करेक्ट आंसर बेटा, थैंक यू। अब ये तो आना चाहिए, मैंने इसका आंसर पहले भी लेक्चर में बताया था, अभी आज के ही लेक्चर में। ये आपका लिस्टिंग मेथड है, आपको रूल मेथड में बताना है। श्रुति आप बता सकते हो क्या? और कोई? आप बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? सर बताऊं Yes, क्या? श्रुति बता रही है, यस। ये श्रुति। yes, sir. D equals D set eq- D set x such that x is a day of the week. ओके, डी इज इक्वल टू, मतलब सेट डी इज द सेट ऑफ x such that x is the days of the week। लास्ट वन, फाइनल। ये कौन बताएगा? ऋतुपर्णा। x
set x is equal to curve bracket x is the set of all x such that x is a word in it letters. X is equal to in curly braces x such that x is the letters of the word eat. ठीक है, करेक्ट है। यहां तक हम लोग रुकते हैं। जो भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। लिया? और अभी Yes, sir. क्विज, आज जो हम लोगों ने सीखा है उसका क्विज, ठीक है। तो क्विज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लो, माइंड को ठंडा रखो और क्या क्या पढ़ा कल के आज से पहले लेक्चर्स में उसको याद करने की कोशिश करो कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा होगा इस टॉपिक में। थोड़ा रिवाइज करो आपने क्या क्या सीखा था। सो क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, जस्ट मिनट, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, which which set is represented by the notation W? यस ऋतुपर्णा, क्विकली, जिसको आंसर आता है वो हैंड रेज करेगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। डी। वाई डी? डी का क्योंकि इसके अंदर 0 आया है इसलिए। ओके, होल 0, नंबर 1, स्टार्ट 2, यस, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। अदर जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, वो आपको दिया है माइनस और प्लस नंबर्स के फॉर्मेट में, सो उसको इंटीजर्स बोलेंगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कैपिटल आर से बताते हैं। 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर से अप टू इंफिनिटी। बट डी ऑप्शन में जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो 0 से, और 0 मतलब होल नंबर रहता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। आंसर देखो, दैट्स द राइट आंसर। द सेट ऑफ whole number starts from 0 and continues with all positive natural numbers. Next question. Just a minute. Next question. कौन बताएगा? कन्वर्ट लिस्टिंग मेथड बी 1 8 27 64 125 into rule method. Yes, ऋतुपर्णा? ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों बी? क्योंकि सेट बी के अंदर ना स्क्वायर्स दिए हुए 1 का, 2 का, 3 का, 4 का एंड 5 का। चेक करें, आपका आंसर रॉन्ग है। 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। वहां से तो 8 आ रहा है। सर यहाँ पे क्यूब दिए गए। क्यूब दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा करेक्ट? सी। ईच नंबर इन द सेट इज अ परफेक्ट क्यूब। 1 का क्यूब 1 आता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64 और 5 का 125। करेक्ट? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन।
What is the roster form of the set of even prime numbers from 1 to 50? What is the roster form of the set of even prime numbers 1 to 50? Even prime number. Yes. Yes, Rituparna. Option number C. Option number C or B for bat or C for cat? करेक्ट कौन सा है? इवन प्राइम नंबर्स. करेक्ट ऑप्शन है सी. ओनली वन नंबर इवन प्राइम नंबर है, वो है करेक्ट नंबर 2. ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है. सर मैंने सी ही बोला था. ओके बेटा, मैंने सुना नहीं सही से. नेक्स्ट वन. Which symbolic statement correctly express that -2 is not a natural number? कौन सा सिंबॉलिक स्टेटमेंट, सिंबल यानी कि चिन्ह के रूप में लिखना, चिन्हाच्या स्वरूपात एखादं समीकरण सांगायचं असेल नॅचरल नंबर म्हणजे -2 हा नैसर्गिक संख्या नाहीये, तर ते कोणत्या याने दाखवायचं? यस ऋतुपर्णा. ऑप्शन नंबर डी. यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है बेटा. वेरी गुड. आप लेक्चर में अटेंटिव रहते हो. बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे मुझे पता नहीं. लास्ट क्वेश्चन. कौन सा करेक्ट नोटेशन है? ए, बी और सी? In the rule method, what does the notation 1 is less than x, x is less than 10 mean for a set A is equal to, in curly bracket, x for all x such that x belongs to natural number and x is between 1 and 10? तो इसका मतलब है, वो इसका मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग क्या है? द सेट इंक्लूड 1 बट एक्सक्लूड 10. यस ऋतुपर्णा. ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी. ए क्यों नहीं है? सर एक बार ए फिर से बताइए ना. द सेट इंक्लूड्स 1 बट एक्सक्लूड 10. मतलब सेट में 1 इंक्लूड किया जाएगा और x एक्सक्लूड किया जाएगा, 10 एक्सक्लूड किया जाएगा. 1 इसमें इन्वॉल्व होगा बट 10 इन्वॉल्व नहीं होगा, ऐसा इस सेट का मतलब है. ये करेक्ट है क्या? आपको बोला है No, कि sir. रूल मेथड के हिसाब से लिखना है, बट उसमें एक नोटेशन है 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 10. x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए. ऐसे सेट को आपको लिखना है. तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि सेट में 1 होगा और 10 ये नंबर नहीं होगा. ये रॉन्ग आंसर है. 1 भी नहीं आना चाहिए क्योंकि उसमें बोला क्या है, x क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए. बट उन्होंने बोला कि 1 होगा और 10 नहीं होगा. दूसरा क्वेश्चन बी ऑप्शन है, द सेट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर स्ट्रिक्टली बिटवीन 1 एंड 10 एक्सक्लूडिंग बोथ 1 एंड 10. ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूड बोला, ये दोनों भी नहीं होने चाहिए, 1 और 10 नहीं होने चाहिए, बट बाकी के सभी नेचुरल नंबर्स होना चाहिए. लेस देन का मतलब है 1, x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए. और नेक्स्ट क्या रहेगा? 10 से छोटा होना चाहिए. सो 1 और 10 हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, मतलब उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे. सो फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर है बी. यहां तक हम लोग रुकते हैं. आज का जो भी लेसन हुआ है उसका रिविजन कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो. कुछ डाउट्स रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है. गुड नाइट. ओके सर. थैंक यू.